अच्छा, अब तक आपने कितनी बच्चियों को वहाँ से रेस्क्यू कराया है? जीबी रोड से तो बहुत सारी, मतलब मेरे को याद नहीं है, शायद मैं इतने सालों में पता नहीं कितने केसेस में मैं ही मेन कंप्लेनेंट रही हूँ, एफआईआर मैं ही लॉन्च करती हूँ। जीबी रोड से तो मतलब क्या बोलूँ, 700-800 तो होंगी, बाकी टोटल मिला के तो काफ़ी है, बट जीबी रोड से इतना ही होगा, मतलब 700 मिला करके जैसे रिपोर्ट में 5000 का आया हुआ है। अच्छा, ये जो आप रेस्क्यू कराते हैं ना, तो कैसे करते हैं? जाके उसके जो मालिक होता है उससे जाके मिलते हैं, या पुलिस लेकर आप जाते हैं, फिर थाना पहुंचते, क्या पूरा प्रोसेस होता है? हमारा पूरा प्रोसेस है ये, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है लोकल पुलिस से, या फिर लोकल क्या बोलते हैं चाइल्ड लाइन से, या फिर फैमिली से। हम क्या करते हैं, हम अपने इन्फॉर्मर भेजते हैं कोठों में लड़की का फोटो लेके इन्फॉर्मर भेजते हैं और रेकी करते हैं कि वही लड़की है क्या। क्योंकि क्या करते हैं, कोठियों में ना लड़कियों के ना बहुत मेकअप करा के ना उनकी चेहरों को ना अलग बिगाड़ देते बदल देते हैं, तो वो वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जब इन्फॉर्मर आके बोलते हैं कि लड़की उधर है, फिर हम क्या करते हैं, हम डीसीपी को फ़ोन करते हैं, एक लेटर भेजते हैं, एसएचओ के पास जाते हैं, जो कि हमारा जीबी रोड का जो मेन थाना है वो है कमला मार्केट में जाते हैं, जाके बोलते हैं हमें जीबी रोड में रेड करना है। वो पूछते हैं कौन सा कोठा, हम नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं जीबी रोड को इतने अच्छी तरह से जानती हूँ। वहाँ पे 2 चौकी है, चौकी नंबर 4, चौकी नंबर 5, तो मैं बताती कभी नहीं हूँ। जैसे हम जीबी रोड में घुसते हैं, जब तक हम कोठे के सामने नहीं पहुँचते, क्योंकि जीबी रोड के बाहर कोठों के नंबर्स होते हैं 56, 58, 40 ऐसे करके, जब तक हम कोठों के बाहर नहीं पहुँचते तब तक हम नहीं बताते कि कौन से कोठे में जाने हैं। जैसे हम कोठों के नीचे पहुंच गए तब तक नहीं बताते कौन से रूम में जाना है, क्योंकि जैसे होता है कि लेफ्ट साइड रूम, फिर होता है राइट साइड, सेकंड फ्लोर, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते पुलिस को बताते हैं कि ये रूम है, फिर जाते हैं, फिर जाके देखते हैं, फिर भी हमें लड़कियां नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुफिया टनल्स होते हैं। तो ये हमारा तरीका है। फिर भी इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है और एक मार्केट है जहाँ पे लड़कियों को लिया जाता है, जैसे ही पता चलता है। जीबी रोड में तो ऐसा भी सिचुएशन था कि जब मैं जाती थी वो सारी बंगाली लड़कियों को भगा देते थे। अच्छा, ये सब हो जाने के बाद क्या आप उन्हें कोर्ट में लेकर जाते हैं या वहीं से लड़कियों को रेस्क्यू करा के लेके जाते हैं? नहीं, उनकी रेस्क्यू होने के बाद उनको मेडिकल कराने लिया जाता है। वहाँ पे 2 अस्पताल से, राम मनोहर लोहिया और LNGP लोकनायक जयप्रकाश, वहाँ पे उनका मेडिकल होता है प्रॉपर। उसके बाद उनको नारी निकेतन रखा जाता है, जो कि आपका तिहाड़ जेल कॉम्प्लेक्स में है। उसके बाद अगले दिन उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, MM के सामने। उसके बाद उनको अगर घर जाना है तो घर जाता है। फिर अगर हम केस रजिस्टर करते हैं तो FIR रजिस्टर होता है प्रॉपर। एक्यूज्ड अगर मिलता है तो उसको ऑफ कोर्स अरेस्ट किया जाता है। फिर वो लड़कियां घर चली जाती है। उनको बार बार जैसे ही कोर्ट का सुनवाई डेट समन मिलेगा, लड़कियों को आके विटनेस देना पड़ता है। तो लड़कियों को जो केस का आना जाना, उनके अखराजात भी होते हैं, लड़कियां खुद बर्दाश्त करती है या आपकी तरफ से कुछ मदद? नहीं, हम लोग ही मदद करते हैं मोस्टली, और आजकल कोर्ट भी देती है, कोर्ट आने जाने का खर्चा देती है। आखिर 1-2 सवाल, इन लड़कियों की जब रेस्क्यू हो जाती है, अपने घर पे जाती है, तो वहाँ का क्या माहौल मिलता है? क्या उनके वालिदैन, मोहल्ला समाज के लोग उन लड़कियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी शादियाँ हो जाती है? देखिए, वो डिपेंड करता है। मैंने जितने भी लड़कियों को रेस्क्यू किया है, मैं तो माँ बाप को बहुत काउंसलिंग करती हूँ, बोलती हूँ एक बार भी मत, ये चर्चा होनी नहीं चाहिए कि वो कोठों से पाई गई है, ये चर्चा होनी नहीं चाहिए, पहली बात है। ऊपर से क्योंकि बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत बातचीत होती है, बहुत चर्चा होती है, तुम वहाँ से पाई गई, तो ऐसा भी मेरे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनको मैंने रेस्क्यू किया है, वो नहीं आई कोर्ट में विटनेस देने के लिए, क्योंकि उनकी शादी हो गई है। जिसके साथ शादी हुई है उसको पता नहीं है। अब किसी भी जगह पे अगर पुलिस घर जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी हो बुरी हो, लोगों को बुरी ही लगती है। पुलिस का जाना ही अपने आप में एक वो है, मशकूक बना देता है। तो इस वजह से पुलिस जाती है विटनेस। मोस्टली इस चक्कर में मेरे अब तक 6-7 कन्विक्शंस हुए जितने भी रेस्क्यू किए हैं मैंने। अच्छा, आपके इस पूरे सफ़र में आखिरी सवाल, सबसे ख़तरनाक पहलू कौन सा आपका रहा, या सबसे ज़्यादा जो डेंजरस था आपके लिए रेस्क्यू कराना कोठे से लड़कियों को? एक ऐसा केस था जहाँ पे मुझे पता ही नहीं लग रहा था लड़कियाँ कहाँ हैं। कहाँ? कोठे में, जीबी रोड में, पता ही नहीं लग रहा था। सबसे ज़्यादा जीबी रोड का है? हाँ, जो मतलब सबसे ज़्यादा मैं रेड लाइट एरिया का ही बोलूँगी। लेबर का एक केस था, वो भी मैं मेंशन करूँगी। ये था केस आपका बसंत कुंज का। एक लड़की थी, 16 साल की लड़की थी। उसको जब मैंने रेस्क्यू किया, वो बैठी हुई थी, बहुत मुश्किल से उसको रेस्क्यू किया। एक बहुत बड़े मतलब साउथ एशियन सिंगापुर की कंपनी में थी उसकी ओनर, मतलब लड़की की ओनर। जब लड़की मुझे मिली तो लड़की बैठी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कितने साल की है। वो लड़की 60 साल की दिख रही थी।
मतलब उसको इतना पीटा गया था। वो सबसे खतरनाक रेस्क्यू था, क्योंकि उस लड़की को मुझे सफदारजंग हॉस्पिटल में जब मैं पहुंची, डॉक्टर उसको अलाउ नहीं कर रहा था, मुझे चिल्लाना पड़ा, फिर डॉक्टर ने उनको अलाउ किया। इस न्यूज़ को BBC से लेके NFP से लेके सब लोगों ने कवर किया, NDTV से लेके सब ने। उस लड़की को मुझे हर डिपार्टमेंट में अपने हाथ से सलाइन की बोतल उठा के ले जाना पड़ा, हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे आप सर्जरी बोलिए, चाहे आप ENT बोलिए, क्योंकि उसकी सारी बॉडी की हालत, मतलब पूरी बॉडी की वो खराब थी। उसके सर में मैगट्स मिले, हमें हाथ से निकालना पड़ा, इतने कीड़े जम गए थे उसके सर में, इतना इन्फेक्शन हो गया था। तो ये सबसे खतरनाक रेस्क्यू था। उसके बाद तो और तो है ही, GB रोड में भी था। दिल्ली के अलावा, GB रोड के अलावा और किन किन शहरों में आपने रेस्क्यू कराने का काम किया? मैंने आगरा में किया, बिहार में किया, राजस्थान में किया, हरियाणा में किया, मोस्टली हर जगह में, कलकत्ता में भी किया। हरियाणा का थोड़ा बोलना चाहूँगी, हरियाणा में बहुत ज़्यादा फोर्स्ड मैरिज का किया, जबरन शादी का। जबरन शादी हरियाणा में? हरियाणा में बहुत ज़्यादा। तो हमारे साथ थी पल्लवी घोष, जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बातचीत की और ख़ासतौर पर बताया कि कोर्टों का जो कारोबार है हिंदुस्तान में, जिस्म फरोशी का जो धंधा है, वैसे तो लीगल है, लेकिन लीगल जो काम होता है ना, उससे भी ज़्यादा इसको पुलिस का सपोर्ट हासिल है, प्रशासन का सपोर्ट हासिल है, और खुलेआम अब ये काम होने लगा है। कॉल गर्ल का भी एक अलग सिस्टम है, इंटरनेट आने के बाद ये सिलसिला और बढ़ गया है। पल्लवी घोष ने इस मैदान में काम किया है और लड़कियों की, मासूम बच्चियों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है, और 5000 से ज़्यादा बच्चियों को इन्होंने उनकी असल ज़िंदगी फराहम की है, जो एक बड़ा काम है। पल्लवी घोष के साथ इंटरव्यू करने का मकसद भी यही है कि अगर ऐसा कहीं मामला है, किसी के साथ कुछ होता है, तो इन्हें पल्लवी घोष जैसे एक्टिविस्ट से रब्ता करना चाहिए। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अगर कोई कोठे पे चली गई है तो अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसे रेस्क्यू कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि करना चाहिए। हर मर्ज़ का इलाज है, इसका भी हल है, और पल्लवी घोष एक तरीके से मतलब इंसानियत के लिए काम कर रही है, जो एक बड़ा काम है, एक अच्छी कोशिश है। इसकी हम सबको सिताइश करनी चाहिए, और पल्लवी घोष की इन काविशों को मैं ज़ाती तौर पर सलाम पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आपकी आज की बातचीत पसंद आएगी। और जो कुछ आपके जहन में, ख्याल में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये, और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।